गुड आफ्टरनून भैया। ट्यूशन खुल जाएंगे कल से। हर्ष दोबारा बोलो। ये कल से स्कूल खुल रहे हैं ना? कल से स्कूल खुल रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो क्या प्रैक्टिकल वगैरह के लिए जैसे साइंस वालों को? नहीं भैया नॉर्मल स्कूल। नहीं भैया नॉर्मल स्कूल कल से खुल गए। कल से खुल गए? कब न्यूज़ हाँ क्रैक हुई है? अभी हुई है क्या? अभी मैम ने बताया स्कूल से तो नोटिस क्या है। 12th हाँ भैया 10th भी भैया। 10th और 12th? भैया भाई 10th में उसका खुल गया, पता नहीं है दूसरी क्लासेस का। हाँ वो तो एक स्कूल खुला है तो सारे खुले होंगे मेरे भाई। मतलब 10 12 खुल गए, इसका मतलब ये है ना? हाँ भैया। बोर्ड क्लास खुल गई। 11th भी खुली है क्या? मालूम है तो 11th का नहीं मालूम तुम्हें है? चलो बढ़िया। तो जाओगे नहीं जाओगे ये बताओ। जाएंगे भैया। अभी मतलब अरे तुम्हारा मन तो जाने का है, पेरेंट्स भी तो बताएंगे ना तुम्हें। नहीं पेरेंट्स तो कुछ चाहते हैं जाओ। अभी से बोले शांति रहेगी घर में। अब पेरेंट्स तो कह रहे हैं निकलो घर से शांति बाहर। रहेगी घर में। हाँ निकलो घर से बाहर, बहुत तुमने दुख दे लिया हमें। मम्मियों से पूछो, मम्मियों की हालत खराब की है बच्चों ने। खैर बच्चे तो चाहते ही हैं जाएं, बस थोड़ा सा ये पेंडेमिक ना और आगे बढ़े, बस चीजें नॉर्मल हो। देख लो, तुम छोटे होते होंगे तो देखो, हम लोग जब छोटे होते थे कभी कभी ना स्कूल का काम ना हो या कुछ ना हो तो ऐसा होता था यार आज तो स्कूल की छुट्टी पड़ता है। और छोटा बच्चा कई बार तो ऐसे ख्वाब लेता है यार आज तो एक हफ्ते की छुट्टी पड़ता है, कितना मजा रहे। तुम्हें 2 साल की मिली है लगभग लगभग। सर मेरे एग्जाम हुए थे, मेरे मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स आए हैं प्रियांशु? 38 आउट ऑफ 40। 38 आउट ऑफ 40। ओके, तो आपने जरूर चेक कर लिया होगा 2 नंबर क्यों कटे। सर वो क्वेश्चन नोट करने में कर देते सर, जैसे cos 4x था तो मैंने आंसर में cos x करके सॉल्व किया था उसे। ठीक है, और क्या आपने टेस्ट ईमानदारी से दिया था? सच बताना, या यस कुछ सर। थोड़ा बहुत इधर उधर? नहीं सर, मैंने सारा खुद से सारा दिया। खुद से किया था। ओके, स्कूल खुल गए भाई। बताओ यार कितने बच्चे स्कूल जा रहे हो? वीडियो तो खोलो, वीडियो खोलो, कल भैया क्लास शायद स्टार्ट। वो गवर्नमेंट स्कूल के खुले हैं, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट के। खुले हैं? अच्छा, गवर्नमेंट खुले हैं तो प्राइवेट तो पहले खोल लेंगे मेरे भैया। भैया अभी कोई नोटिस नहीं है। गवर्नमेंट का कौन सा नोटिस आ गया जो इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बुलाया गया है? गवर्नमेंट नहीं है मेरे ख्याल से, रामजस तो एडिट स्कूल है, गवर्नमेंट तो नहीं है। अशोक रामजस में ही है ना? रामजस ये सलमान। सलमान में है अशोक? अच्छा, ये वो भी एडिट है। सलमान एडिट है हर्ष? हाँ भैया। अच्छा, वीडियो वीडियो भूल गए बच्चों, सारे वीडियो भूल गए? देखो फिर धमकी देनी पड़ेगी, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। वीडियो खोलो। अब यहाँ होगे क्या, शक्ल छुपा के आओगे क्या जब ऑफलाइन हो जाएगा तो? हर्ष कुमार माइक बंद कर भाई, पीछे से एक धक धक कुछ आवाज आ रहा है। आज वीडियो नहीं हो पाएगी, तबीयत सही नहीं है, नमन खंडेलवाल। ठीक है, सभी बच्चे तैयारी करो भाई, वीडियो खोलो, बस 1 मिनट में क्लास शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद 1 मिनट ये बता दो लीनियर प्रोग्रामिंग मयंक तुम्हारे स्कूल में हो गया क्या?
नहीं भैया। फिर जिस स्कूल में लीनियर एलपी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग, हैंड रेस करना जरा। जिस स्कूल में हो गया, इसी टर्म का चैप्टर है। चैतन्य और आदित्य और चिराग भैया बताओ, क्या लीनियर प्रोग्रामिंग में वर्ड प्रॉब्लम कराई है आपको स्कूल में पिछले साल? हाँ? यस सर। दोबारा बोलो। यस सर। यस सर एक चिराग कह रहा है, और ये सब मेरे में नहीं करवाई सर। चिराग नहीं कराई। आदित्य आपको सर करवाइए मेरे को। वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, और कौन बचा? चैतन्य आपको? अब मैंने अटेंड नहीं करी थी क्लास, जो पता है कराई थी। पता है लेकिन कराई थी कि नहीं हाँ। पता? अच्छा पता है, ठीक है। बाकी बच्चे यार पूछ पाओ तो पूछ लेना, क्योंकि लास्ट ईयर आउट ऑफ सिलेबस था वर्ड प्रॉब्लम, सिर्फ लास्ट ईयर कोविड ईयर में। वैसे हमेशा आता है और वही एक करने वाली चीज है, ठीक है भैया। तो एक बारी पता कर लेना, क्योंकि मेरा चैप्टर आज खत्म है, अगली क्लास को एक क्लास का चैप्टर है, एक क्लास का भी नहीं, आधी क्लास का चैप्टर है अगर मुझे वर्ड प्रॉब्लम नहीं करानी। और वर्ड प्रॉब्लम करानी है तो 1.5 क्लास तक का चैप्टर है, ठीक है भैया। और फिर हमारा एग्जाम का तैयारी शुरू हो जाएगा। चलिए आइए, मेरे को लास्ट क्वेश्चन बोल दो कौन सा हुआ है। भैया 13th हुआ है। 13th हुआ है, ध्यान दीजिएगा। थर्टींथ इंपॉर्टेंट था, आपने मार्क ना किया हो तो जरूर करके रखना बच्चों। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 14th साइन 1 मार्कर इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल 1 है। बोलता है x की वैल्यू निकालो। कोई मुझे बताएगा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो 3 वर्ड्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, किनकी? सॉल्विंग, प्रूविंग, इवेलुएटिंग। टेंस से सुन रहे होंगे आप। सॉल्व करना है तो जो मिसिंग है वो निकालना है, जो वेरिएबल है, जो अननोन है। ये छूटता है, ये सॉल्व वाला छूटता है, ध्यान देना। क्वेश्चन आज तक भी तुमने बहुत ज्यादा नहीं किए हैं। 10th भी पार हो गई है, 11th भी पार हो गई है, 12th चल रही है, ठीक है। तो सॉल्व पर बच्चा कई बार स्किप मार जाता है, उसको लगता है प्रूविंग क्वेश्चन है। तो अभी तो खैर क्लियर किया हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें आप गड़बड़ नहीं करते, ठीक है भैया। लेकिन कई बार ऊपर सॉल्व लिखा होता है, क्वेश्चन की शक्ल प्रूविंग जैसी होती है, जैसे आप ज्यादा शक्लें जो करते हो प्रूव वाली, लेकिन उसमें अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। तो वो ध्यान से पढ़ लेना, इस पे बहुत बच्चा फंसेगा, चाहे आप कितने भी समझदार हो और चाहे मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप इस पे गलती करते हो। खैर सर अभी तो कहा हुआ एक्स की वैल्यू निकालनी है, सर कैसे निकाले? एक रूल सुनना जो कि यहाँ इस क्वेश्चन में एज सच यूज हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कह दूं आप लोगों को। अच्छा पहले बताओ, वीडियो फॉन्ट साइज वगैरह सही है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ अभी सुनते रहना। ये रूल इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं होगा, लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चनों में जो कि एक्स्ट्रा में भी करेंगे हम यूज होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 99% इनवर्स रहते रहते हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाओ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, या वो लीनियर ही बन जाती है, या वो क्वाड्रेटिक ही बन जाए। ये 3 मोमेंट आके वो सॉल्व होगी 99% क्वेश्चन। एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा मिला लोगे तो ये ध्यान रखना, इसे भूलना मत। एक आधा क्वेश्चन होता है भैया जो कि मतलब इनवर्स रहते रहते कोई इनवर्स का फॉर्मूला लग गया और डायरेक्ट हम सॉल्व करके एक्स निकाल पाए, ठीक है। अब मेन बात है सर इससे एक्स कैसे निकाले? 1 मार्कर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर मैं इधर साइन इनवर्स यूज कर दूं तो साइन इनवर्स से साइन छूट जाएगा, इधर करूंगा तो राइट भी करूंगा, राइट साइन इनवर्स 1 बनेगा। नॉर्मली मैं कंसेप्ट से बोलूं तो मेरे को कहना चाहिए बोथ साइड साइन इनवर्स यूज किया, साइन इनवर्स से साइन छूट गया, इधर साइन इनवर्स आ गया, और इसे मैं रटा के बोलूं आपको तो साइन उधर गया, साइन इनवर्स बन गया, ऐसे बोल रहा हूँ। साइन इनवर्स 1 क्या होगा? पहली एक्सरसाइज सोचो, ट्रिपलेट वगैरह मत सोचो, प्लस का नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर उठा लो। साइन 1 होता है 90 पे, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 यानी π/2 है। मैंने थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है इक्वेशन को, और बच्चा कह रहे सर निकालना एक्स से निकालोगे कैसे? मैं कह रहा हूँ भूलना मत बिल्कुल भी, लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी या ट्रिग्नोमेट्री बनेगी तभी सॉल्व होगी। या इनवर्स है तो इनवर्स का कोई फॉर्मूला मिल जाए। किसी को दिख रहा है एक्स क्या होना चाहिए? भैया 1/5। ठीक है, अब जिनको नहीं दिख रहा भैया वो फॉर्मूला याद नहीं किया, जबकि 2 क्लास हो गए इस फॉर्मूले को बोलते हुए, यूज अब हो रहा है, ठीक है। 3 फॉर्मूले, तीनों याद करना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 90 होता है, तीनों याद करना। क्वेश्चन समझाने की मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, फॉर्मूला याद करना आपको। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स 90 होता है, बाद के 2 अभी मिटा दूंगा, लेकिन आप तीनों याद कर लो पहले। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 90 होता है, ठीक है। पेयर देख लो कौन कौन से हैं। अब देखो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 है, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? 90 होगा कब होगा? जब इनके जो एंगल डोमेन है अलग अलग हो या सेम हो।
सेम हो। सेम हो गया। सेम हो, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले से ये इंप्लाई कर रहा है कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यानी x कितना आ गया हमारा 1/5। ठीक है भैया, यानी हमने सीधा फॉर्मूले से बोल दिया, कंडीशन से बोल दिया। ठीक, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। फॉर्मूले याद करो, कुछ मत करो, पहले फॉर्मूले याद है तब आगे बढ़ो, तब खुद करो और जल्दी करो। बस दीपिका इतना ही है ना कि आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री आप पढ़ते थे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, पेयर याद किए हैं, साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, ये वही वाले हैं, सबको ही कह रहा हूं मैं। तो ये वो पेयर, ये इनवर्स पे कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, उनका सम 90 देखो ऐसे मान लो आप, वही है, बिल्कुल वही है। अगर थ्योरी में भी जाओगे तो वही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट टेंजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 10 उसको कॉट टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है भैया, फटाफट करिए फटाफट। अगला अगला पकड़िए, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हटाऊं, कोई कर रहा है तो हैंड रेस दे दो, कोई भी कर रहा है तो हैंड रेस दे दीजिए। नेक्स्ट सर हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था, वो देख लेते हैं साथ के साथ। 13 तो कर लिया था भाई अशोक, पूरा नहीं इसी पे हुआ। तो पूरा नहीं हुआ, हाँ शायद ऐसा था, बिल्कुल बोला ही था, सही कह रहे हो आप। 13 भी निकाल लेना एक बार ही, चलो चाहे हुआ नहीं हुआ छोड़ो उस बात को, आधा ही हुआ था। ठीक है भैया, ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, सारे रुक जाओ, मेरी हेल्प कर दो। बोलो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? बोलता है इवैल्यूएट वैल्यू निकालनी है इसकी, कोई फॉर्मूला tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स क्या होता है? पाई/2। पाई/2। भाई ऐसे याद करो, मैं कह रहा हूँ अभी आपने सुना लेकिन शायद उस ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ये जो साइन, ध्यान से सुनना, कुछ बड़ी बात है यहाँ पे। साइन, सेक और टेन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, वो रेशियो जिसको इसके साथ सम करे, कोई भी दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हो कि 90 आ जाए। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन को कोसाइन यानी कॉस कहा जाता है, ध्यान देना। ऐसे सुनो इस बात को, तो रटने की जरूरत खत्म है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक कॉसेक, कॉम्प्लीमेंट्री से सी उठा रहे हैं, कॉसेक कहा जाता है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट टेंजेंट, सी उठा रहे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट कॉट टेंजेंट, कॉट हो जाता है। ठीक है, और उन दोनों के इनवर्स का सम वो 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला ऐसे समझ लो आप, तो आपको याद करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। बस डोमेन सेम होनी चाहिए। सर सेम है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होगा सर? 90 होगा। कॉट 90 क्या होगा? ये इतना याद नहीं रखते हम, सेक कोसेक कॉट याद नहीं रखते, साइन कॉस टेन हमें याद होता है, कॉट 10 का उल्टा है, 10 90 नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 आपको जरूर याद होगा। ठीक है भैया, तो आंसर क्या आ गया? 0। कंफ्यूजन है तो बोलो। 1 मार्कर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन बहुत। कोई भी क्वेश्चन है बोलना जरूर। मेरे को थोड़ा सा बता दो, फॉन्ट साइज कोई भी, मतलब टेक्स्ट का छोटा पड़ रहा है तो टेक्स्ट को बड़ा करूं मैं, और ये छोटा पड़ रहा है तो इसे मैं बड़ा लिखूं। किसी को भी दिक्कत लग रही हो तो बता देना। नेक्स्ट अगला 13 ध्यान देना, 13 भी कर लो, बिल्कुल कर लो, एक बारी वो फॉर्मूले भूल नहीं है। मैं कह रहा हूँ टाइम गैप पे ये चैप्टर आसान रहेगा आपका, लेकिन टाइम गैप पे आप कुछ चीजें भूल जाओगे। ठीक है, तो ये वाले 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा मूवमेंट है जो बच्चा भूलता है। कौन से वाले? एक बारी तीनों फॉर्मूलों पे काम करें दोबारा से फटाफट से, सब बच्चे सोचो, और कुछ है नहीं। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, 2 tan इनवर्स के ही हैं, ये ध्यान देना। ये बाद में ना क्या स्विच होने वाला है, एक 2 tan इनवर्स का, एक 2 sin इनवर्स का, एक 2 cos इनवर्स का है, ये होने वाला है। ठीक है, पता नहीं आपके साथ कैसे होगा, मैं तो देखा है सालों साल बहुत बच्चे करते हैं, और शुरू में मेरे से भी होता था जब मैं पढ़ता था। ठीक है भैया, रटते थे ना, प्रूविंग ज्यादा सोचते नहीं थे। ठीक है भैया, अब आ जाओ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे है वो साइन का 10 वाला फॉर्मूला 2x, ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस है। अब देखो वही बात है, याद है फॉर्मूले का प्रूफ पता है तभी बोल पा रहा हूँ बातें। अपॉन 1 प्लस एक्स, उल्टा कह दिया गया नहीं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया कॉस इनवर्स। फॉर्मूले याद कर लो भैया, आपको पता है cos 2a का 10 वाला फॉर्मूला है, sin 2a का 10 वाला फॉर्मूला है, tan 2a का 10 वाला फॉर्मूला है, अच्छे से याद कर लो। वापस आ जाओ, अब सोच सोच के अपने आप करने की कोशिश करो, ये फॉर्मूला याद कर लो। मैं रुक जाता हूँ 30 सेकंड, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जो कर सकते हैं, जिनको याद है वो आगे बढ़ा देना, वो मेरे लिए रुकना मत। कुशल भाई आप वीडियो खोल पाओगे? कुशल, निश्चय, प्रतीक, आनंद,
भैया हाँ जी हाँ जी, थोड़ी देर में खोल लूंगा वो ठीक फोन है। चार्ज भैया हो रहा है। मार्क्स बढ़ गए मार्क्स बढ़ गए, चलो कितने हो गए? 26.5। काफी बढ़ गए यार, 22 से 26.5। कृष्णा वीडियो खोलो। पुष्टि मेहता ने कहा था नेक्स्ट क्लास खोलेगी वीडियो, उसने भी तैयारी कर ली होगी। मानिक, शिवम, महक, स्नेहा, सर थोड़ा सेटिंग में दिक्कत आ रही है तो आई हैव टू सेट द वीडियो एंड देन तो कर लो मेरे भाई। यस तुम सर, तो यार वही सर, थोड़ा सा टाइम इतने दो सर, जबरदस्त बस बच्चों, हमें सेटिंग। प्रॉब्लम आए तो हम तुम्हें बुलाएं कि यार Yes, हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दो सर थोड़ी बस सी। थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सेटिंग कर रहा हाँ हूँ तो ठीक है, कर लेना, कर लेना, इन बिटवीन कर लेना। भैया सर वो हाँ जी। ओबीएस डिलीट हो गया था तो वीडियो चल नहीं रही है मेरा। अरे वाह, तुम ओबीएस तू गेम भी करता है क्या लाइव? बता दे, गेम लाइव करता है क्या? नहीं सर। नहीं करता। हाँ वो कोई, भैया मेरा भी एग्जाम हुआ था तो मैंने आपको भेज दिया। ठीक है। नंबर कितने आए? भैया अभी बताया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन इनवर्स 2x अपन 1 + x स्क्वायर। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y। ठीक है भैया, ये 10 हाफ बाहर है। ठीक है, 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लो, ये ऐसे चल रहा है। चलो ठीक है, अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो गया। ठीक, अलीशा, अंकित, स्नेहा, महक, बच्चे वीडियो खोलो। आप लोग वीडियो खोलो, तैयारी कर लो फटाफट से, वीडियो खोलो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। tan इनवर्स ए, सुनते मत रहना, बढ़िया बच्चे हो, मैं मतलब हल्के बच्चों को तो कह ही नहीं रहा। ठीक है भैया, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, ये आ गया x + y / 1 - xy आंसर। हाँ, आपकी वीडियो बफर होती है तब आप एक बारी बस, जब भी मैं कहता हूँ आप कह सकते हो कि या तो आपको डाटा की दिक्कत आएगी, आपका डाटा रात तक क्लासे पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत है तो बता दो, बाकी नहीं तो वीडियो खोलो। नेक्स्ट, बोलना, समस्या बोलना। अगला देखो, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत। ठीक है, ज्यादा मार्किंग में आता था, लेकिन अब 1 मार्किंग में आपको पता है, आपने वैसे 11th आपका ऑफलाइन नहीं गया, अगर 11th भी ऑफलाइन होता ना, आपको 11th में बहुत अच्छे से महसूस होता, बड़े बड़े क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, आएंगे, अब भी आएंगे, ये ध्यान देना, और सिर्फ मैथ्स में होगा ये पंगा, और किसी सब्जेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो करो खैर, चलो आओ। कह क्या रहा है, कोई बताएगा? जब मैं इसे शुरू करूं तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मतलब ये पूरा कर दो यार कोई। या फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगेगा, अच्छा फॉर्मूला लगाकर मैं करते करते इसे राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर दूंगा, π/4 के इक्वल, यही करना है ना? नहीं भैया, सॉल्व करना है, x की नहीं वैल्यू भैया, निकालनी सॉल्व करना है, बच्चे की स्टेटमेंट पे ध्यान दो। सर x निकालना है, प्रूविंग नहीं है ये क्वेश्चन, तो पढ़ लिया करो। अभी तो कहा हुआ है, बड़ा क्लियरली कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भैया, x निकालना कैसे आएगा, एक मिनट, कोई स्टेटमेंट पूरी करना, कैसे आएगा वो x? क्या इनवर्स रहते रहते आएगा, या ज्यादा बारी ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक या लीनियर बना के आएगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ठीक लीनियर। है, भूलना मत इस बात को, जब फंसोगे प्रैक्टिस के बाद तो ये चीज काम आ जाएगी आपको। तो सर बनेगा कैसे, पहले एक सोच चाहिए ना सर, ये इनवर्स कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन सकती है, कैसे लीनियर बन सकती है, कैसे हो सकता है, कैसे क्वाड्रेटिक बन सकती है, सोचो एक बारी। विशाल भाई एक हेल्प करना, विशाल, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, इतना आइडिया आपको है, सभी को है। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 - ab जो भी है हो जाएगा, ये 2 tan इनवर्स यूनिक हो जाएंगे। विशाल, इस tan इनवर्स को अगर मैं राइट ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, एक बार बताना। tan इनवर्स π/4 बन नहीं जाएगा। बच्चे, इधर tan इनवर्स है तो उधर जाके tan इनवर्स थोड़ी रहेगा। खैर ये मेरे रफ, 1/tan इनवर्स π/4 हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह डिवाइड गया में था। 10 π/4। रुक जा भाई, रुक जा, इतनी बड़ी गलती कर रहा है बच्चा, रुक जा, और एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो एक बहाना है कि एक ने करी है। ठीक है, tan इनवर्स का मतलब पावर -1 नहीं है, ये 1/10 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनवर्स फंक्शन का सिंबल होता है। यस सर, अच्छा है ना? तो tan इनवर्स अगर मैं रफ बोलूं उधर जाएगा तो 10 बनेगा, राइट साइड जाएगा तो, और मैं ढंग से यस बोलूं सर। तो इधर भी 10 यूज करो और उधर भी 10 यूज करो, तो 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, जो कोई बोलता नहीं है ना लिखता है, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा और उधर 10 π/4 हो जाएगा। पहले ये क्लियर है? सारे बच्चे सुन लो, बच्चों सारे यस बोलो, सर। जल्दी में ऐसे बोल लिया जाता है, जब यूनिकली tan इनवर्स यहाँ बनेगा, इसको राइट ले जाओगे, सारे बोलो क्या बनेगा, जल्दी से डायरेक्ट बोलो यार। 10 π/4। 10 π/4 10 π/4 क्या होगा, 1।
तो देखो इनवर्स खत्म, 2 इनवर्स की 1 इनवर्स बनेगी, एक आइडिया लो, ये पहले माइंड में सोचते हो आप। 10 इनवर्स उधर जाके 10⁻4 1, तो यहाँ पर कोई एंगल एक्स वगैरह है, वो एलसीएम लेके लीनियर क्वाड्रेटिक कुछ भी बन सकती है, आप सोच चुके होंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर आ जाएंगे। ठीक है भैया, जिसको लगता है वो कर सकता है, उसे स्टार्ट करना चाहिए, बाकी मेरे साथ रहिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी। उधर आज आप तैयार रहना, क्वेश्चन कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन आएगा एंड में, बिल्कुल एंड में। a प्लस लगे रहो, कर लो, पहले आंसर निकाल लो। a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a का मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू b का मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल, राइट साइड मत भूल जाना, इक्वल दिया हुआ है, आपको x निकालना है। ठीक है जी, ये आप एलसीएम की कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्ट कर लिया करो, जो मल्टीप्लाई वगैरह आप कर सकते हो, तो जैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको पता है, तो डायरेक्ट वो मतलब एक्स स्क्वायर आपको दिख ही रहा है यार, ये प्लस 2x माइनस 1x बहुत कर रखा है आपने, प्लस 1x हो जाएगा, और 2 की माइनस 1 से माइनस 2, और जो डायरेक्ट ना कर सकते हो चार टर्म आती है, लिख लो, अगले स्टेप में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपने स्टाइल में आगे बढ़ो, स्टेप स्किप कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते एक स्टेप ज्यादा लिख के कर लो। मल्टीप्लाई तो किसी को सिखानी नहीं है कुल मिला के। ठीक है जी, अपॉन नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला एलसीएम में x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, देखो ये। ठीक है, डायरेक्ट निपटा लेना, ये देखो, ये मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 4, एलसीएम में यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। लागवी मैं गलती कर रहा हूँ, अब बताना है, अब होगी ये गलती। ठीक, इसके बाद ये x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में आ गया, एलसीएम की कैलकुलेशन पे आप समझते होंगे, 1 की इससे मल्टीप्लाई a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। बताना गलती लागवी सिर्फ। सर x माइनस 2 छूट गया। क्या छूट गया? ये तो हमने a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4 आ गया यहाँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, x स्क्वायर माइनस 1, गलती, ब्रैकेट नहीं दिया, माइनस। लागवी ये तो 10th क्लास में आप बताते होंगे किसी को कि माइनस है तो माइनस के बाद ब्रैकेट दो और ब्रैकेट खोलो, 10th में कर चुके हो सारे काम, तो साइन चेंज होगा, है ना। तो देखो ये एक जरा सी बात है, ये हमेशा ही बोली गई होगी आपके लिए, लेकिन इस पे क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, जो आप पक्का ही ठीक कर सकते थे। तो और स्टेप स्किप, ये बहुत छोटी स्टेप स्किपिंग कर रहा हूँ, बहुत इससे अच्छे अच्छे लेवल के स्टेप स्किप करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बात एक बच्चे से करता हूँ, सुनते सारे होंगे, और आप जब उस बात पे अगर फंस रहे हो तो ये आपके लिए है। ठीक है, और ये वैसे नहीं फंसते थे, ये मैं छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, मुझे भी पता आप ऑनलाइन पर हो और प्रैक्टिस है नहीं उतनी, तो वो जरा उसको संभाल लिया करो, जहां जहां फंसते हो ना, नहीं अभी ये प्रैक्टिस करनी है, इसका ध्यान देना हमने। और भैया ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो ये 10⁻4, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। ठीक है जी, लगे रहो, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलो, थोड़ा पार्टिसिपेशन सारे बच्चे बढ़ाओ, वीडियो खोलना आपका एक पार्टिसिपेशन है। ठीक है, लेकिन उसके बाद पूछना बोलना, अपनी सारी कंफ्यूजन छोटी से छोटी पूरी करना भी आपका पार्टिसिपेशन है, बोलना पड़ेगा आपको। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 -2 -4, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गया, -4 + 1 -3, 10⁻4 होता है 1। क्वाड्रेटिक है, मैंने कहा था यार, वो चीज बहुत देर बाद आपको समझ में आती है, आप याद कर लेते हो, इनवर्स रहते रहते सॉल्व ही नहीं होती, या तो लीनियर बने या क्वाड्रेटिक बने या ट्रिग्नोमेट्रिक बने, अच्छे क्वेश्चनों में यही होना है। कोई 1 मार्कर होगा इनवर्स का, डायरेक्ट फॉर्मूला लग के हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल है -3, 2x स्क्वायर इज इक्वल है 4 -3 1, x स्क्वायर इज इक्वल है 1/2। हाँ जी भाई, उदयराज आपकी बारी आ गई, आप बड़ा महसूस कर रहे थे कि आपसे पूछा नहीं जा रहा है, लो स्क्वायर उधर चला गया, रूट बोल दो, आंसर क्या आ गए बोल दो, इतना तो आता है आपको। सर +-1/√2। ठीक है, कुछ और कहना चाहोगे? सर कंडीशन जो फॉर्म लगाया था उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ए बी सही है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में बता दिया आपने। ठीक है, सभी ध्यान देना, देखो कितने अपने आप से सोच रहे होंगे ये बात, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ये तो नॉर्मल था, आप एक बार और अगर होमवर्क करते हो ना, आप में से किसी मतलब बेकार मानोगे इस चीज को आप। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूँ x के 2 आंसर आ गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, वापस सेटिस्फाई जो कर जाए, ठीक है, वो ट्रू आंसर है। एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, इसमें काफी स्किप कर लोगे आप जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आंसर आ गए 2 ऑप्शन में, कोई एक ठीक होगा मे बी। ठीक है भैया, तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना, और वेरीफाई देखो ओरिजिनल इक्वेशन, एक बारी मैं स्लाइड ले आऊं, स्लाइड को देखो, दोबारा नहीं लिखूंगा, ये वाला था इक्वेशन। अब देखो विशाल भाई, आप जरा फील लो, +1/√2 यहाँ डालो, आप पूरा एलसीएम लो, फिर इसको सिंपल करो, और π/4 आए तो सेटिस्फाई करे। इसमें बहुत टाइम लग रहा है भाई, बहुत टाइम, मेरे को भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या -1/√2 डालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा सेटिस्फाई कराने में, करना वही था कि सेटिस्फाई कराना था।
ठीक है, तो उदय उदय हमें क्या बता रहा है, वो तो ये तो कह ही रहा है सेटिस्फाई कर लो, लेकिन वो कह रहा है कंडीशन थी, वो कह रहा है सर आपने जब वो फॉर्मूला लगाया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, वो एक कंडीशन थी, वो तो फॉर्मूला तब लगता है जब ab की प्रोडक्ट 1 से क्या हो, छोटी। छोटी। तो बस आप तो ये x की वैल्यू 1/√2 या -1/√2 यहाँ ab की प्रोडक्ट में डाल के देख लो, अगर वो 1 से छोटी है, ठीक है भैया, जो a और b के मतलब है, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एक मिनट देखो मैं बात पूरी करूं, एक मिनट ध्यान देना, लिखना मत, एक मिनट। ए बी, ए का मतलब देखो ये क्वांटिटी है, बी का मतलब ये, एक बार ही सब बोल देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए बी क्या आएगा, x² - 1, भाई ऊपर देखो ना यार, a - b + b, नीचे भी x² - 4, ठीक है, ये ए बी की मतलब है। और ये ए बी जो भी है, ए बी प्रोडक्ट 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला था हमारा। तो x की वैल्यू +1/√2 डालो या -1/√2 डालो, पहले बोलो बात अलग आएगी दोनों पे या सेम आएगी? सेम सेम आएगी। सर स्क्वायर Same बैठा है, आएगी प्लस भैया। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आना है, तो दोनों इकट्ठी डाल लो, दो बार अलग डालने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। और या तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे या कोई नहीं करेगा, भाई ये +-1/√2 डाल के देख लो, ए बी क्या है, ए बी की प्रोडक्ट अगर 1 से छोटी है ठीक है सब, अगर 1 से बड़ी है तो रिजेक्ट दोनों ही होंगे फिर, ठीक है भैया। तो मैंने यहाँ x की जगह +-1/√2 एक ही बारी में डाल लिया, क्योंकि आप समझ रहे हो कि वहां पर स्क्वायर है, प्लस माइनस कुछ भी हो, स्क्वायर होके तो बात वही आएगी। तो ये मैंने पुट कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया ए बी इज इक्वल प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 - 1 अपॉन 1/2 + 1। स्पेस कम हो रही है, इधर लिख देते हैं इसे, ए बी इज इक्वल है ½ - 1 -½ ½ + 1 3/2, ये -1/3 आ गया बच्चों, जो स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है, ठीक है, ट्रू है। तो बोथ आंसर है आपके, बोथ हैं, ठीक है, इंप्लाइज दैट x इक्वल +-1/√2। अतीशा बोलना कंफ्यूजन है तो, अतीशा के पास माइक है? नो सर। हाँ, तो एक बारी बुलंद आवाज में बोलो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। tan inverse a plus b upon में 1 minus ab. when product of ab is ab smaller than 1। वेरी गुड, करिए, बाकी करो भाई, फटाफट करो। पर हम फॉर्मूला लगाने से पहले भी तो 10 से इंटू कर सकते थे, फॉर्मूला लगाने से पहले 10 से इंटू कर सकते थे, इक्वेशन को 10 से इंटू कर सकते थे ना। 10 से इंटू मत बोलो, दोनों तरफ 10 यूज कर सकते थे। इस सर वही फॉर्मूला लगाने से पहले का मतलब था कि ये tan ऐसा था, inverse- कुछ tan ऐसा था, inverse- एक मिनट रुक जाओ, आपकी बात समझ चुका हूँ मैं, ऐसा था। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि 10a + b में 10 दोनों के साथ चला जाता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तुमने? ये तो 10 से शुरू हुआ पड़ा है कि ये इसका मतलब है, इसका मतलब भी है, 10 दोनों के साथ चला जाएगा और 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, है क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी स्नेहा? हाँ या नहीं बोलो फटाफट से। सर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक सिंगल टर्म है, ये ब्रैकेट खुलने जैसा नहीं है, तो 10 दोनों के साथ जाएगा ही नहीं, तो 10 से tan इनवर्स छूटेगा ही नहीं, तो आपका कुछ हुआ ही नहीं, वो गलत है। क्लियर है कि नहीं? ओके कोई रह गया तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। शिवम एक काम करना है दोस्त, रुकना मत दोस्त, बोरिंग हो जाएगा चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा रहे हो, अगला क्वेश्चन उठा लिया करो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किताब से, सभी को कह रहा हूँ, ठीक है भैया, क्योंकि रुक जाओगे ना, घर पे बैठे हो यार, तो रुकना नहीं है, अगला क्वेश्चन ले लिया करो फटाफट से, ट्राई मारो, बहुत कुछ कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूले याद करो, जैसे थोड़ा सा गैप मिल गया, आप पहले करके बैठे हो, फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज कर लो पेज पलट के, ठीक है। आ जाओ, साइन इनवर्स 15 इंपॉर्टेंट था, मार्क ना कराओ तो, ये सारे 1 मार्कर हैं भैया, ये सारे 1 मार्कर हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब होल्ड करके रुक जाओ, होल्ड करो 1 मिनट, देख लो, साइन इनवर्स से साइन छूटता है, लेकिन क्या जब मर्जी छूटता है, या ये एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, जल्दी बताओ? -90 से 90 पहला ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये -90 से 90 नहीं है, 180/360, पाई रेडियन 180 डिग्री है विशाल भाई, 180/360, 62 था 120, 120 डिग्री है, -90 से 90 के बीच नहीं है, छूट नहीं सकता ये, ठीक है भैया। तो इसे -90 से 90 के बीच बनाओ, बस छोटा करना है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला जो आपने 11th में सीखे, लेकिन 11th में ज्यादा बारी हम ऐसे बोल देते थे यार कि ना 180 रेडियन, 180 सॉरी पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/360, 62 था 120, मतलब शुरू में मेरी आदत ऐसे है कि मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, साइन 120 बोलूंगा, फिर क्वाड्रेंट फॉर्मूला 90 + 30 डालूंगा, फिर इसे छोटा करूंगा, ठीक है, फिर आगे हम कुछ करेंगे। अब ये मत करना भैया,
क्योंकि टाइम खराब करेगा। रेडियन रहते रहते इसे -90 से 90 ले जाओ, बड़ा आसान होता है, 1 सेकंड में होता है। सर कैसे? डिनोमिनेटर में क्या है बोलना जरा, 3 ठीक है। 2 पाई के नियरेस्ट कोई नंबर ढूंढो, इतना पाई, इतना टाइम्स ऑफ पाई लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। 2 पाई के नियरेस्ट, 2 पाई के नियरेस्ट 3 पाई, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 पाई को 3 पाई लिखो, आप बोलोगे गलत है लिखना, 2 पाई है। तो 3 पाई में क्या क्या चीज प्लस या माइनस करूं कि 2 पाई आ जाए? माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। मतलब क्वाड्रेंट वगैरह नहीं, मतलब सीधा हो जाता है, कुछ है ही नहीं। और ये भी वैसे हमने 11 में कभी कभी तो प्रैक्टिस किया ही है, ठीक है। और सेपरेट मारो, इसे सेपरेट मारो। 3 पाई की 3 से डिवाइड पाई, और पाई की 3 से डिवाइड वो बच गई, वो तो कैंसिल हो नहीं रहा। तुम्हें माइंड में दिखता है पाई 180 है, ठीक है। अब एक बारी फॉर्मूला सोच लेना, साइन 180 माइनस थीटा। तो मेरे को नहीं लगता मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बनाऊंगा, आप माइंड में ऐसे सोच लेते हो वहां पर कि सर पाई तो यहाँ है, पाई माइनस है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, साइन 180 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन, साइन का साइन रहेगा सर। लेकिन ये आंसर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता था सर, ठीक है भैया। लेकिन 180 माइनस थीटा यानी आप इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस का होता है, और आप साइन का ही फॉर्मूला बना रहे हो, ये प्लस का होता है, यानी यहाँ प्लस लिखना तो जरूरी नहीं है, यानी साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, वही लिखा है मैंने। सो हम कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है। एक बारी मयंक को फंसाने की कोशिश करते हैं। मयंक मान लो ये कोई ऐसी चीज होती कि माइनस आ जाता, मान लो आ जाता किसी फॉर्मूले से, तब आप क्या करते? क्योंकि साइन इनवर्स से साइन फिर बीच में माइनस है तो छूट नहीं पाता, फिर उस माइनस का क्या बनाते हो? ये बाहर आ जाते हैं सर वो ट्रिपलेट वाले फॉर्मूले लगा देते जो आपने साइन इनवर्स थीटा कोसेक इनवर्स थीटा के बताए थे पहले ट्रिपलेट में। ये साइन इनवर्स, इसको मैं थीटा बोलूं और मान लो यहाँ माइनस हो, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा। और दूसरा ट्रिपलेट हो तो पाई माइनस बाहर आ जाएगा, वो भी होगा, अभी एनसीईआरटी में भी थोड़ा दिखेगा। इनको पहचान लेना, ये आसान बहुत है, कोई कंफ्यूजन है ढंग से पूछ लेना। एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से पूछोगे आप, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और ये बड़े आराम से निकलते हैं। पाई/3 आंसर है, करो फटाफट। कंफ्यूजन है तो बोलो। आपको ना उस हद तक जाना है, आप क्वाड्रेंट फॉर्मूले भूल गए या भूले नहीं हो, लेकिन मैं जैसे जल्दी कर रहा हूँ ना यार, मैं तो मान रहा हूँ यार 11th में पढ़े थे, ये मान लिया मैंने। अब कोई बच्चा थोड़ा सा स्किप कर रहा है उसमें, मेरे भी शब्द कम है, तो पूछना है। टॉपिक बेकार है ये, लेकिन आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो बस, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। महक गोयल का वीडियो नहीं खुला, रोहन का वीडियो नहीं खुला। रोहन भाई दर्शन ही नहीं देता, ये तो भगवान हो गया, बोलता है करो पूजा अच्छे से। गौतम प्रताप सिंह, जिज्ञासा, पीयूष, गीतांजलि, रजत वीडियो नहीं खोलते हैं, वीडियो नहीं खोलते हैं बच्चे। समर वीडियो नहीं खोलता। काव्या, तिशा वीडियो खुलनी चाहिए, नाम मत सुनो, वीडियो खोलो। पुष्टि मेहता को क्या दिक्कत है, वीडियो क्यों नहीं खोला? इंतजार मत करो बच्चे, ये आपके लिए ही है ना। आप बहुत एफर्ट कराते हो टीचर्स के, बड़े परेशान करते हो, सही सही कहूँ तो इतने बड़े बच्चे थोड़ी ऐसा करते हैं। नेक्स्ट, अगला बढ़ा के रखो, रुकना मत। इसी के साथ का है, लेकिन इसमें वो माइनस वाली बात फंस जाएगी, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मुलाज हैं, और फॉर्मुलों पर बार बार ध्यान देना। ऐसे फॉर्मुला पैटर्न देख के लगाओगे, अभी हो गया, बाद में तुमसे निकला नहीं, क्या फायदा हो गया तुम्हारा ट्यूशन पढ़ने का, ठीक है। तो जो फॉर्मुले भूल रहे हो ना, दोबारा मेरे साथ याद करो, ठीक है। मेरे को रोक दो, पहले फॉर्मुले याद करो। देखो टेन इनवर्स टेन थीटा, और हमें सोम भाई पता है टेन इनवर्स से टेन छूटता है, लेकिन पहला ट्रिपलेट देखो, अगर आप भूल रहे हो तो साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन, ये पहला ट्रिपलेट कह रहे हैं। इन सब में इनवर्स से साइन, इनवर्स से साइन, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक, टेन इनवर्स से टेन छूटता है, लेकिन ये जो एंगल होनी चाहिए -90 से 90 के बीच होनी चाहिए। इतना क्लियर है सोम को? दूसरा ट्रिपलेट पता है कॉस, सेक और कॉट का है, उसमें 0 से 180 होना चाहिए, मालूम है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूँ टेन इनवर्स से टेन छूटता है, ये एंगल पहला ट्रिपलेट है ना, साइन कॉसेक टेन का, ये याद किया हमने, तो -90 से 90 के बीच होना चाहिए। तो मेरे को एकदम से दिखा भी नहीं है कितना है, तो मैंने पाई रेडियन 180 डिग्री, 180 बाय 4 45, 45 3 था 135,
तो -90 से 90 के बीच नहीं है, ये छूट नहीं सकता, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आपने कहा सर कैसे, तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर 3 पाई का नियरेस्ट नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए ऐसा लिखो। ठीक है सर 4 पाई लिख दूं, 4 पाई 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन है 3 पाई तो मतलब तो वही रखना है, तो 4 पाई में इतना प्लस माइनस कर लो कि 3 पाई आ जाए डिवाइडेड बाय 4, ऐसा बना। ध्यान से सोचते जाओ, और जो कंफ्यूजन है बोलना थोड़ा सा। 4 पाई से 4 कटा, ठीक है, अच्छा कहीं भी अधूरा मत लिखना 10, 4 पाई सेपरेट कर रहे हैं, 4 पाई से 4 कटा, ये आ गया पाई माइनस पाई बाय 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है सोहम को? अब ध्यान देना, 10 180 पाई आपको दिखता है 180 माइनस थीटा, आपको माइंड में अच्छे से दिखता है 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, 10 का 10 रहेगा, ये 11th वाले फॉर्मूले हैं, क्वाड्रेंट फॉर्मूले, हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं करती, तो ये 10 थीटा। लेकिन आंसर तो प्लस माइनस जिसके छूट गया ना भैया, एक ही नंबर का क्वेश्चन है और यहीं चला जाएगा। ठीक है 180 माइनस थीटा, आप इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का होता है सोहम? सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक, और ये 10 है, 10 180 माइनस थीटा, तो 10 किसका होता है? माइनस का। एक मिनट सारे बच्चे रुक जाओ भाई, सारे बच्चे रुक जाओ, एक बारी ये फॉर्मूले देखो। अब ये बीच में माइनस फंसा गई हमें, नहीं तो 10 इनवर्स 10 होता, छूट जाता, पाई बाय 4 आंसर था, माइनस फंसा गई। तो मैं कह रहा हूँ एक बारी रुक के वो तीनों फॉर्मूले फिर याद कर लो ना। साइन इनवर्स पहला ट्रिपलेट है, कॉसेक इनवर्स या टेन इनवर्स, मोटे तौर पे रफ बातें कर रहे हैं, माइनस थीटा है, किसी का भी एंगल माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। और दूसरा ट्रिपलेट में क्या था? कॉस, एक मिनट बीच में मत बोलना, कॉस सेक कॉट इनवर्स माइनस थीटा, किसी के भी साथ है, बाहर क्या आता है सोहम बताना? सर पाई माइनस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इन सब में किसी को भी कैसे लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले रिकॉल कर लो। सर टेन इनवर्स, इसको हम थीटा पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि टेन इनवर्स से 10 छूटेगा नहीं, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। चीजें और भी होती हैं भैया बहुत, मतलब मैं इनवर्स से बोलना चाह रहा हूँ, तेशा इसे ट्रिग्नोमेट्री से बोल देंगे। और जो बढ़िया बच्चे हैं, एक मिनट सुन लो यार, जो कर सकते हैं इस बात को, तो किताबें पढ़ोगे फिर आप और चीजें सोचोगे और कभी कंफ्यूज भी हो जाओगे। मयंक भाई मेरे को कह रहा था, मयंक ने मेरे को कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इनवर्स का क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो? हम क्यों नहीं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि माइनस टेन थीटा को हम 10 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, ध्यान देना 11th क्लास में, कि कॉस और सेक की थीटा की माइनस छूटेगी, बाकी सबकी बाहर जाएगी, तो बाहर जाएगी तो अंदर भी तो जाएगी, ये उसका रिवर्स फॉर्मूला है। तो मयंक ने कहा ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तो 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा, माइनस 5/4 तब भी आ जाएगा। मैंने कहा वो भी बात ठीक थी, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉस और सेक पे आप फंस जाओगे ना। मान लो कल को ऐसा बना हुआ आपका कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा, मैं ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर पाऊंगा इसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा का माइनस बाहर आता ही नहीं है कि बाहर वाले को अंदर ले जाऊं, और फिर माइनस ना हो तो कॉस इनवर्स से कॉस छोड़ दूं। किताबें ऐसी करेंगी, कॉस सेक को छोड़ के बाकी जगह ऐसे कर देगी, जहां कॉस सेक आएगा वहां वो इनवर्स के फॉर्मूले लगा देंगे, तुम गोल गोल घूमोगे बाद में। मैं कह रहा हूं जब भी कॉस इनवर्स अंदर कुछ भी और जो भी थीटा के मतलब में उसका माइनस आ रहा है, तो ऑलवेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हैंडल करना है, या तो पहला ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला या दूसरा ट्रिपलेट। ट्रिग्नोमेट्री में मत जाना किताबों को पढ़ के, फालतू के कंफ्यूजन, मतलब दो तरीके हो जाएंगे फालतू के। ठीक है भैया, तो वापस आ जाओ, टेन इनवर्स माइनस इसको थीटा बोल रहे हैं, पहला ट्रिपलेट है सर, माइनस बाहर आता है, टेन इनवर्स थीटा, और थीटा का जो मतलब है वो कॉपी मारो आप। अब आपको पता है -90 से 90 के बीच है, टेन इनवर्स से 10 छूटेगा, आंसर है -5/4। बोलना कंफ्यूजन? महक यादव को वीडियो खोलना है, महक यादव, हाँ जी। यार तो वैसे मत करो। प्रतीक आनंद भाई कोई दिक्कत है क्या वीडियो खोलने में? एक बार ही बता दे। प्रतीक आनंद, नहीं खुल पा रही, नहीं खुल पा रही, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, रहने दो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। एक काम करते हैं, ऑफलाइन तो हम होंगे 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, और आप में से ज्यादातर बच्चे यहाँ आएंगे। हमने स्पेशल कोई 1-2 एसी लगाए हैं ठीक अच्छी पोजीशन पे। ठीक है, जो बच्चे वीडियो खोल रहे हैं उनको सबसे प्रीमियम सीटें मिलेंगी बचे हुए पूरे साल। बाकियों को नहीं मिलेंगी, बाकियों को गर्मी वाली सीटें मिलेंगी। ठीक है, ये सही है, ये प्रीमियम मतलब? प्रीमियम सीटें मतलब जहाँ एसी की बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जहाँ से अच्छा दिख रहा है, एसी के सामने वो वाली सीटें मिलेंगी। सर वहाँ तो नींद आई। नहीं, नींद नहीं आएगी, ऐसा नींद तेरे को लगता है कि मेरे सोच पढ़ाते हुए तू सो पाएगा? सपनों भी मत सोच लियो।
सपनों में ही आगे पिटाई हो जाएगी तेरी तो। 18, ध्यान से सुनना। 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। हाँ जी, 1 मिनट फिर रुको सारे बच्चे, एक चीज अभी तक बोली नहीं है, किसी क्वेश्चन में बोलनी नहीं पड़ी, अब रुक के सुन लो। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे sin इनवर्स 3/5 है, कोई मेरी स्टेटमेंट पूरी करो, मैंने तो बढ़ाया नहीं है, शायद आपको पता हो। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, बाकी किसी को भी नहीं आता? अरे स्कूल तो पढ़ा आपने। ट्रायंगल फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, कार्तिक पकड़ रहा है बात। किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बाकी 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन इनवर्स है तो सपना कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, 5 बची हुई है ना, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तुम्हें कुछ नया लगेगा महक यादव कि मैं जब तुम्हें कहूंगा एक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स बना सकते हैं, सेक इनवर्स बना सकते हैं, तुम कहोगे कुछ नया है, तो ऐसा नहीं है। 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा कंसेप्ट कर दूं, बाकी कंसेप्ट लिखे नहीं जाते, लेकिन आप एक बार ही सुन लो। जैसे साइन इनवर्स 3/5 है, तुम्हारी जरूरत है इसको कॉसेक इनवर्स बनाने की। ठीक है, अभी कैसे बनेगा अभी बोल रहा हूँ, 1 मिनट। या तुम्हारी जरूरत है इसको सेक इनवर्स बनाने की, या तुम्हारी जरूरत है कुछ भी, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, कॉट इनवर्स बनाने की, या टेन इनवर्स बनाने की, या कॉट इनवर्स बनाने की, कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे? एक बारी कोई मुझे बताएगा? जैसे पहले कंसेप्ट सुन लो, रटाफिकेशन बाद में बात करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर ये सारी बराबर है, सब चीजें बराबर हैं, और किसी को भी एक को दूसरा बना सकते हैं, तो कैसे? तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई इसकी वैल्यू क्या है, मैंने थीटा मान ली। सपना ने कहा सर इनवर्स हटाओ, दोनों तरफ साइन यूज कर लो। तो ये साइन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, 3/5, वहां आ गया साइन थीटा। ठीक है, और आप सोचो 10th क्लास स्टार्ट होती थी आपकी, एक ट्रिग्नोमेट्री पता हो, हम बोलते थे 5 निकाल, तो तुम छोटे बच्चों की तरह सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 साइडें पता लग गई सर, 3/5, परपेंडिकुलर लगभग 3 के, हाइपोटेन्यूज 5 के। इस पे आप पैथागोरस लगा के बेस निकाल लो, कि सबको पता है 4 के या 4 आ जाएगा, 4 ही बोल दो, अभी के नहीं डाल रहा मैं। ठीक है, और अब मेरे को मान लो cos थीटा निकालना हो, तो आप कर देते हो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। ऐसे सब याद आ रहा होगा, 10th में करा है, हल्का मैथ है ये। ट्रायंगुलर कांसेप्ट, मतलब ऐसे भी बोल देते थे हम कि यार साइन थीटा 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर तेरा 3 के है, हाइपोटेन्यूज तेरा 5 के, मतलब इसको ऐसे घर के नाम भी दे रहे हैं, ट्रायंगुलर कांसेप्ट। तीसरी साइड पैथागोरस से आ जाएगी तेरी, फिर तीनों साइडें cos tan sec जो मर्जी निकाल ले, सेम बात है, वही है। लेकिन मैं क्या इतना लिखूं 12th के बच्चों के लिए कि साइन इनवर्स 3/5 को मेरे को कुछ भी बनाना है, मान लो कोई दूसरी इनवर्स बनानी है, तो मैं पहले बोलूं भाई ये थीटा है, फिर मैं साइन थीटा निकाल लूं, फिर साइन थीटा मान लो कुछ भी आ गया, फिर तीसरी साइड निकाल लूं, सुनते रहना, तीनों आ गए, मान लो मेरे को 10 बनाना है, तो मैं बोलूं यार tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखते रहना, परपेंडिकुलर 3 के बेस 4 के से के कटी जाएगा, tan थीटा आ गया। बच्चा बोलेगा यार तुम्हारे पास साइन इनवर्स 3/5 था, थीटा था, तुम्हें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा की कहाँ है? ये तो tan थीटा की है, तो इससे थीटा निकाल लेना, दोनों तरफ tan इनवर्स यूज कर दे, या रफ बोलूं तो tan को उधर ले जा, tan इनवर्स 3/4, तो ले इसका मतलब थीटा है, और थीटा का मतलब tan इनवर्स 3/4 है। कितनी लाइनें लोगे? इतनी सारी। ठीक है भैया, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रूल तो ये है, कंसेप्ट तो ये है, किसी भी एक इनवर्स को, मतलब ये है ना कि ये साइन थीटा बना ना, साइन थीटा से सपना आप cos tan sec cosec कुछ भी बनाते थे ना, और उससे थीटा निकालोगे तो ये भी थीटा और वो भी थीटा, तो चाहे cos बनाओ चाहे sec बनाओ, वो सब आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है भैया, तो मैं कह रहा हूँ इतना नहीं किया जाता एक्चुअली। एक बारी फॉर्मूला बोलना महक यादव, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन इनवर्स जैसे दिया हुआ है, तो तुम उसी पर ना ऐसे फेयर में मार्क कर दिया करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तुम्हें 5 दिखा, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर तुम्हें 3 दिखा, हाइपोटेन्यूज तुम्हें 5 दिखा। पैथागोरस ट्रिपलेट इस तक के तो तुम्हें याद भी है, नहीं तो तुम पैथागोरस से रफ नोट पे निकाल लो। बेस लगभग 4 आ गया, के मत बोलना, अभी टाइम खराब होता है, वो कहीं साइड नोट में लिख लो या माइंड में सोच लो। ठीक है भैया, अब कोसेक की फॉर्मूला क्या होती है? मैं कोसेक इनवर्स की नहीं कह रहा, कोसेक थीटा की क्या फॉर्मूला होती थी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो भूल गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आपको मेरे को रटा हुआ नहीं है भाई, वो एक छोटा सा डायलॉग ही तो पढ़ते थे आप 10th में, पंडित बद्री प्रसाद, हिंदी वाला वर्जन, हर हर बोले सोना चांदी बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, पता है ना? नीचे कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। वापस आ जाओ, तो किसी भी एक को दूसरा बनाना हो ना, तो कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या, उसके एंगल क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा? जो कोसेक का फॉर्मूला होता था, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक इनवर्स, सेक का फॉर्मूला देखो यहाँ होता था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये भी हम लिखते नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन इनवर्स टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऑल आर इक्विवेलेंट। एक बार इस 3/5 को भी हटा दो,
एक बारी आपको स्क्रीन से जो मर्जी देख लो, पूछ लो कुछ पूछना है तो मेरे को, ये सब इक्वल है, सारी इनवर्स बाहर बाहर वाली इक्वल लिखो, अंदर वाले अपने आप से पूरे करो। एक ये प्रैक्टिस करनी है सबने अभी, ये अंदर वाले खुद पूरे करने हैं। ये साइन का फॉर्मूला लिखा हमने, यहाँ साइन इनवर्स है तो ये साइन थीटा होता है, सबको पता है, तो साइन इनवर्स से साइन छूटेगा थीटा ही आएगा ना, ये सबको पता है। हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक छूटेगा थीटा ही आएगा ना, तो सारे थीटा आएंगे तो इक्वल है, ट्रू है। तो होता क्या है, मान लो एक बारी मैं अपनी बात पूरी कर दूं, 1 मिनट सुनना। ये 3/5 है, बेस तुम्हें 4 पता है, अब तुम कोई भी दूसरी इनवर्स बनानी है उसका फॉर्मूला लिख के उसमें चीजें डाल दो ना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस तीनों तो पता है आपको, कोई भी एक इनवर्स दूसरी इनवर्स बन जाएगी 1 लाइन में, कोई रीजन नहीं देना किसी को, कुछ नहीं करना, एक बार ये फॉर्मूले लिखो आप अच्छे से, रटना नहीं है, नॉलेज बेस है ये। हाँ जी सर अंकित को ज्वाइन कर लीजिए। अंकित को ज्वाइन करा लो, 1 मिनट रुको, चैट ऑन करो, अच्छा ठीक है। भैया रोहन कह रहा है एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं क्या इसी के? हाँ हाँ भाई तुम बोलो, आप बोलो पहले। भैया ये सिर्फ डोमेन और रेंज का डिफरेंस है ना? हाँ क्या डिफरेंस, दोबारा क्लियर करो। क्योंकि इनवर्स के अंदर जो डोमेन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में रेंज, वो सॉरी रेंज होती है, तो उस वजह से। हाँ क्या है, बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसा ही है। महक अग्रवाल भाई एब्सेंट वाले नाम चेक कर लेना यार, ये तो बड़े बच्चे छुट्टी करते हैं। नैतिक, प्रथम, प्रतीक, शर्मा, सार्थक, शांतनु, शुभम, उमंग, ही विशाल तो बैठा हुआ है बैच में, विशाल से तो बातें हो रही थी, भैया ने एब्सेंट लगाई है, भाई मैसेज लिख दे भैया को। कितने विशाल हैं, कि तो विशाल होगा। वृंदा, यशमीत, युक्ति, भैया 2 विशाल है, अच्छा एक 2 मैं और विशाल एक है। विशाल कुमार। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो छुट्टी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा, ज्यादा छुट्टी करते हैं भगाओ उन्हें, बस बैठाने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट खराब कर देंगे अपना भी और हमारा भी। नेक्स्ट आगे चलो, अब आ जाओ 18 पे। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट मेरे को बोल के करा देना। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। जैसे उसने बोला भाई इसकी वैल्यू बताओ, सिंपल वैल्यू, तो हमने देखा बाहर 10 है, यूनिक 10, अकेला 10 है। अगर ये मिल मिला के एक यूनिकली 10 इनवर्स बन जाए, 10 इनवर्स तो कोई भी नंबर, तो अपने को पता है 10 इनवर्स से 10 से 10 इनवर्स छूटेगा और नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसे यूनिक 10 इनवर्स कैसे बनाऊं, तो मेरे को याद आया 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का होता है। 10 इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी अकेला हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 से 10 इनवर्स छूट जाएगा। तो बस यही है ना, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, और 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला देना है। तो इसको 10 कैसे बनाए, तो देखो आप ना फेयर में ही ऐसे करना कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का 10th वाला, तो साइन इनवर्स को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कह सकते हो। आपको 10 इनवर्स बनाना है तो 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, तो परपेंडिकुलर तो तुम्हें 3 दिख रहा है, और हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर 3 पे, बेस तुम्हें जरूर याद होगा 4 है, तो वो किसी को रीजन देने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। और किसी का मन करे कि देना है तो भाई ठीक है, परपेंडिकुलर 3 के हाइपोटेन्यूज 5 के, लेकिन वो पैथागोरस तो लगाना मत, जब तुम्हें याद हो डायरेक्ट बोल देना बेस है 4 के, तो हो गया, ले ये कोई फॉर्मूले वॉर्मूले देने की जरूरत नहीं है वैसे ये, ठीक है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कॉट इनवर्स को 10 बनाना है, तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला होता है, देखो ऐसे मार्क कर दिया करो अपने कंफर्ट लेवल के लिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया या अब ये पैथागोरन ट्रिपलेट चल रहा है, ध्यान देना, ये दोनों का कोई मैच नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये अलग है। इसमें बेस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हाइपोटेन्यूज कुछ और आएगा, उस हिसाब से जो भी इनवर्स बनानी हो बना लेना। लेकिन अभी चांस की बात है, मुझे 10 बनाना है, और 10 इनवर्स के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो दिख ही रहा है, परपेंडिकुलर 2 आ रहा है और बेस 3 आ रहा है, तो ये पलट ही जाएगा बस ज्यादा से ज्यादा।
अब मैं यहाँ tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला दूंगा, लेकिन बच्चा कह रहा है मेरे को सर फॉर्मूला तो तब लगेगा जब ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी हो। तो देख लो ना यार, 6/12 आ रही है ab की प्रोडक्ट, 6/12 हाफ 1 से छोटी आ रही है, लगा दो फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ab, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। ये जो मैंने कन्वर्जन बोला इसमें थोड़ा अटके तो कोई हैंड रेज देना, जिसको भी दिक्कत लगी उसको हैंड रेज देना चाहिए। ठीक है, करो करो, आप आगे निकलो, मेरे लिए मत रुको। ठीक है, और अब देखो, क्योंकि खुद जितना ज्यादा करोगे उतना फाइनल भी होगा ना। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। अच्छा, एक ना मंडे टेस्ट कभी भी स्किप होना नहीं चाहिए। जैसे लास्ट क्लास सैटरडे गई होगी, आप में से किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि 1-2 एक्सरसाइज हुई हो, मान लो एक वीक में 2 हुई हो, 2.5 हुई हो, उनका आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे दिया, तो आपकी तैयारी एनसीईआरटी की तो ठीक होगी ना, बाद की टेंशन खत्म होगी, नहीं तो आप अभी भूल जाओगे कर करके। ठीक है, बाद में इकट्ठा होगा कैसे? तो हर वीक वो 2 एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज जो हो उनका टेस्ट देना जरूरी है। सैटरडे को मुझे याद दिलाया करो, मंडे को टेस्ट दिया करो। ठीक है भैया, tan इनवर्स, ये एलसीएम ले लो, 9 + 8 17 डिवाइडेड बाय 12, 12 माइनस 6 मैं नीचे डायरेक्ट कर लूँ ना, 12 माइनस 6 8/12 ऐसा कुछ हो जाएगा है। ठीक है, 12 12 माइनस 6 तो 8, 6 नहीं, 12 माइनस 6 तो 6 होगा, ऐसे ना। ठीक है, 12 से 12 कट गया, एलसीएम डायरेक्ट कर लिया भैया हमने, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, ये 17/6 आ गया। बोलना गौतम, कोई दिक्कत? भैया मिसलेनियस करनी है? हाँ यार, ये एक्चुअली करना तो ये भी नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन करनी है। मैंने बताया था डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है, तो करनी है। बस एक्स्ट्रा इनका ज्यादा नहीं रखेंगे इस लेवल का, लेकिन एनसीईआरटी तो कर लो ना, जो थोड़ा सा किसी ने कह दिया ऑटो सिलेबस है। एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं रखेंगे, एक्स्ट्रा तो बस वो केस स्टडी, 1 मार्कर और असर्शन रीजनिंग, उसकी तैयारी चल रही है, वो करेंगे। नेक्स्ट, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। 19 की एक, भैया आप म्यूट हो। मैंने म्यूट करा है भाई। ठीक। cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, वही बात है, ये तो सिंपल हो गया, cos इनवर्स से cos छूट जाएगा। एक बारी वंशिका आप बताना, cos इनवर्स से cos छूट जाएगा, दूसरा ट्रिपलेट है, ये एंगल कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वंशिका सर 0 क्लोज टू 0 to 180 डिग्री। ठीक है, क्लोज 0 to 180, क्या बात है। ठीक है भैया, बिल्कुल वही होना चाहिए। और बच्चा पहले चेक कर लेना, कई बार होता है और हम बेकार में कोऑर्डिनेट फॉर्मूले लगा देते हैं, ऐसे रट के काम कर रहे होते हैं मेघ भाई, कई बार पहले ही वो सेटिस्फाई होता है। तो देखो 180/6 30, 30 7 210, नहीं सर 180 से आउट चले गए। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, 6 से डिवाइड होने वाला 7 पाई का नियरेस्ट नंबर सर 6 पाई, अब बनाना तो 7 पाई है, तो प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भैया, cos इनवर्स सेपरेट मार लो, cos 6 पाई से 6 गया पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब cos 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला दो। 180 पर cos cos है, सबको मालूम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, cos का cos रहेगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में हो, यहाँ क्या क्या प्लस का होता है? यहाँ tan और cot प्लस का होता है, ये cos है, ये माइनस का आएगा। यानी मैं फंसा थोड़ा सा, एक बारी देखो, जिससे माइनस स्किप हो गया वैसी गड़बड़ हो जाएगी। cos 180 प्लस थीटा cos थीटा होता होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot प्लस का होता है, ये cos से माइनस का होगा।
ठीक है, अब कुशल बताने जा रहा है। कुशल भाई अब ये कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स से कॉस नहीं छूटेगा, बीच में माइनस प्लस आ रहा है हमें, तो क्या करें? बाहर आ गई बाहर आ जाएगा। पहला ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट है, दूसरा दूसरे ट्रिपलेट बाय में कैसे? माइनस हाँ, तो बाहर आ जाएगा, गलत शब्द हो गया ना। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूले का ध्यान देना, जरा जल्दबाजी में काम नहीं खराब कर देना। कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सर सेकंड ट्रिपलेट है, माइनस बाहर आता है, लेकिन एक्चुअली ढंग से बोलें तो पाया माइनस कॉस इनवर्स थीटा ऐसे होता है। तो देखो एक मिनट, इसको थीटा बोल रहे हैं, इसको समझ लेना, कंफ्यूजन मत रखना, और रह जाए तो बोल लेना भाई, इसको हम थीटा बोल रहे हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा है ये। सेकंड ट्रिपलेट में कॉस इनवर्स माइनस थीटा का ये फॉर्मूला है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और थीटा का जो भी मतलब है कॉपी। अब वो कॉस इनवर्स कॉस मिल गए मेरे को, कॉस से कॉस इनवर्स, ये 0 से 180 के बीच है, छूट जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विशाल भैया, तो ये पाई माइनस पाई बाय 6, यानी ये 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। बोलना दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो किसी को भी? नेक्स्ट, ट्वेंटी, जल्दी जल्दी करेंगे। साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा, अपने स्टाइल में मत करो, चेक कर लो, जल्दी करना ही होगा पेपर में, इवन देख के लिख दो तो और बढ़िया है, ऑप्शन ही होंगी ना। ठीक है, पाई बाय 3, ठीक है, सिंपल है। अब इस पे आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूरी सोचोगे, क्वाड्रेंट फॉर्मूले लगाओगे, मत करना, हम मेथड बदल चुके थे। क्या? पहला ट्रिपलेट है सर, साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर आ जाएगी, पाई भी बाहर नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मुझे दिख रहा है साइन इनवर्स हाफ, और ये अगर प्लस का नंबर दिख रहा है मतलब अगला सब ये माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे दिख रहा है आपको माइंड में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से देख लो, साइन ऑफ 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 पे होता है, तो यानी इसका मतलब पाई बाय 6। अब आपको दिख रहा है 30 है, 60 है, 30 प्लस 60 90, रेडियन में नहीं दिखेगा एकदम से, 30 प्लस 60 90 है, तो साइन 91 होता है, काम खत्म, ऑप्शन मार्क करो। दिक्कत है तो बोलना, दिक्कत है बोलना, जो फील आप मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं पकड़ में आ रहा पूछ लो, शर्माओ मत। बोलने में भी दिक्कत है, हैंड रेज कर दो, बोलने में भी कई बार लगता है बच्चे को, बस हैंड रेज कर दो, कोई नहीं देखता है, मैं देखता हूँ बस, मैं अपने आप दोबारा रिपीट कर दूंगा उसको। नेक्स्ट, एक बारी भैया, बच्चे ऐसा नहीं है कुछ फिक्स छुट्टियां कर रहे हैं, आप में से कुछ 10-15 बच्चे ना बदल बदल के छुट्टियां करते रहते हो। ठीक है, बहुत वजह होती होंगी, लेकिन अब वो जितनी भी वजह है वो आपका रिजल्ट काटने की वजह है, उनसे आपका नंबर कम हो रहा है, तो चाहे वो स्कूल का कोई बर्डन हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा ना अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, आप पेपर के नजदीक, और नवंबर दिसंबर में पेपर है, नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो सोचोगे तो विल पावर मजबूत करो ना, नहीं करेंगे छुट्टी, 2 दिन में एक क्लास आ रही है, रोज भी आए तो भी नहीं करनी चाहिए बोर्ड क्लास में। ठीक है भैया, अच्छे से मन पक्का करो, छुट्टी नहीं करेगा कोई भी। आ जाओ, मिसलेनियस, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, समस्याएं बोलनी शुरू करनी है जिसको दिक्कत लग रही है। कॉस इनवर्स से कॉस छूटता है, लेकिन ये कौन सा ट्रिपलेट है कृष्णा बताएगा, पहला या दूसरा? ये एंगल सर लैग हो गई सर आपकी वीडियो पर, फिर से बोलो। कॉस इनवर्स से कॉस छूटता है, ये कौन सा ट्रिपलेट है, पहला या दूसरा? सर ये पहला। नहीं, आपको ट्रिपलेट, आप 2-3 क्लासेस सुन रहे हो, शुरू से तो नहीं सुन रहे हो, आपने ट्रिपलेट याद नहीं किए। पहला साइन, दूसरा, इसमें बहुत सारे पैटर्न के फॉर्मूले सेम चलते हैं, ट्रिपलेट से याद हो जाएंगे, वैसे नहीं कर पाओगे, साइन कॉसेक टेन। ठीक है, और भाई ऐसे काम मत करना, क्योंकि पिटाई विटाई में अब भी करता हूँ और बहुत पास हूँ, और इतना पर्सनल हूँ बच्चों को कि उसके घर जाके पिटाई कर सकता हूँ, जेन्युइनली कर सकता हूँ, आपकी तो कृष्णा अच्छे से, तो जो आपने 2 क्लास में पढ़ा उसको रिपीट क्यों नहीं किया? ठीक है, ऊपर से ये नाटक क्यों किया, वीडियो लैग कर गई। ठीक है, तुम्हारा स्कूल का मैडम नहीं है सामने कि कुछ भी कह दोगे और चल जाएगा। ठीक है, मतलब गुस्सा आया तो मैं इसी वक्त, क्लास ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारा घर। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, मतलब चीजों का फायदा मत उठाओ, पढ़ लो, नहीं तो क्लास छोड़ दो, फिर आने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, फालतू में मजे काट रहे हो तुम, माँ बाप को भी परेशान कर रखा है और यहाँ भी तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये पहला ट्रिपलेट है साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स, साइन का उल्टा कॉसेक और फिर टेन। ये पहला ट्रिपलेट है, साइन का उल्टा कॉसेक और टेन इतने दिन से सुन रहा है और ऊपर से वीडियो लैग करा रहा है, मतलब तू ज्यादा शाना है। तो कुछ शर्म भी तो होनी चाहिए, कितना बिगड़ेगा कोई बच्चा। ठीक है, ये कॉस इनवर्स, उसका उल्टा सेक इनवर्स और फिर ये कॉट इनवर्स। ठीक है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है। और इनमें हमने ये कहा हुआ है कि साइन इनवर्स से साइन, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक। इसलिए नहीं कह रहा मैं तेरे को कि तू कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे घर का बच्चा होगा ना तो मैं उसे ऐसे ही बोलूंगा अगर वो ये गड़बड़ करेगा। वो वाली बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस, सेक इनवर्स से सेक, कॉट इनवर्स से कॉट छूटता है जब यहाँ थीटा 0 से पाई के बीच। अच्छे से याद कर अभी सुन के। ये पहला ट्रिपलेट है, इनमें जो एंगल है -90 से 90 के बीच हो, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री छूटती है। रिपीट कर लेनी चाहिए क्लास, एक क्लास छूटी थी वो ढंग से पढ़ ले, उसमें है क्या। हाँ, अब ध्यान से सुनो। अब देखो ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। कॉस कॉस का उल्टा सेक और कॉट। इसमें तब छूटता है इनवर्स से कॉस जब यहाँ 0 से 180 के बीच हो। सर नहीं है, छोटा करो उसे, क्योंकि ये 180/6 30 है, 13 30 से 390 है, 0 से 180 के बीच नहीं है। कंफ्यूजन है तो जरूर बोल लेना। हाँ, अब 13 पाई को मैं लिख सकता हूँ 12 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना कॉस इनवर्स, कॉस 12 पाई की 6 से डिवाइड आ गया 2 पाई प्लस पाई बाय 6। और अब ध्यान लगाओ क्वाड्रेंट फॉर्मूला, अभी भी कुछ बच्चे, बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, कोई एक नहीं है। ठीक है जी, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो, सारा मतलब अपना समय खराब कर रहे हो, पेरेंट्स का पैसा खराब कर रहे हो। ऑनलाइन का मतलब कह दो बस ऑनलाइन है, अपनी मेहनत किसी ने करनी नहीं है। जो गड़बड़ कर रहे हो उनको कह रहा हूँ। ठीक है भैया, कॉस 180 का डबल 360, 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉस 360 पे कॉस रहेगा। ठीक है, सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं होती। और 360 प्लस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ ऑल प्लस है तो ये प्लस का ही आएगा। अब देख लो ये 30 है, कॉस इनवर्स से कॉस छूट गया, ये आ गया पाई बाय 6। कंफ्यूजन है जरूर बोलो, मैं तो कह रहा हूँ 4 बार ही पूछ लो मेरे से, बार बार पूछते जाओ, मैं बताता जाऊंगा, लेकिन मेहनत साथ साथ कर लेना, कोई कम नहीं है तुम में से जो तैयार ना करे। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी निकालो भाई, अब सबकी नॉलेज है ये। मैं एक बारी 2-4 टाइप बोल दूं आपको, आप थोड़ा तेजी से खींचना जो कर सके। इधर देखो, 1 मिनट वर्किंग सुनो, क्योंकि मैं तो समझाता वही चलूंगा बच्चों के हिसाब से। टेन इनवर्स से 10 वही बात है, पहला ट्रिपलेट है, या -90 से 90 इसी तरह से बना लेना, 6 पाई प्लस पाई करके, है ना। यहाँ आ जाओ सर, राइट कैसे बनाएंगे, 1 मिनट रुको। देखो, लेफ्ट को राइट बनाना है मतलब टेन इनवर्स बनाना है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि इनवर्स को दूसरे इनवर्स बना सकते हो, वो अभी जो तरीका बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन 2 दिक्कत दे रहा है, 2 नहीं चाहिए। तो पहले यहाँ टेन इनवर्स बना एक बारी। बच्चे बोले क्यों बनाऊं, फिर 2 कहाँ जाएगा। अरे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, 3 है, उसका सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स। ध्यान दो, याद करो, बार बार कई बार ही लगेगा, फॉर्मूला भूल गया मैं, फिर दोबारा कोशिश करो। 2 tan इनवर्स x का सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ये है, वो 2 को हटा देते हैं। ठीक है भैया, तो मैं ये कह रहा हूँ एक बार टाइप देखो, यहाँ tan इनवर्स बनाओ। सर कैसे बनाए, ये साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा अगर इसे बोलोगे, क्योंकि साइन की फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। आपको इसे tan इनवर्स बनाना है तो tan इनवर्स का विशाल फॉर्मूला बोलियो। अगर साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो tan इनवर्स का क्या बनेगा विशाल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भैया, अब देखो 2 साइन इनवर्स जो भी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 कोई भी लिख देगा, फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डाल देना, वो 2 हट जाएगा, tan इनवर्स यूनिकली आएगा, राइट साइड आएगी, मैच हो जाएगी। एक बारी 4 देखो सर, मतलब लेफ्ट पे 2 साइन है, राइट पे एक अकेला 10 है। सर ये दोनों 10 होते ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाते, tan इनवर्स a प्लस b अपन 1 माइनस ab, tan इनवर्स अकेला हो जाता, और इनको 10 तो वैसे ही बनाएंगे साइन इनवर्स। आयुषी बोलना, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan इनवर्स 8, और इसकी बेस याद नहीं होगी, 8 और 17 पे पाइथागोरन ट्रिपलेट में बेस 15 आती है, निकाल लेना। ठीक है, तो इसको भी 10 बनाना, इसको भी 10, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डालना। करना जरा 4 तक फटाफट से भगा के, कई बच्चे तो इससे भी आगे चल रहे होंगे। ठीक है भैया, करो, कोशिश करो।
ठीक है, खींचो अपने आप को, बहुत जरूरी है। और ये एक बच्चे को मैंने किसी को डांट दिया, वही इसे ऐसे मत लेना, ये आपके लिए ही था। सबसे गड़बड़ हो रही है, किसी को कहने में आ जाती है, किसी के कहने में नहीं आती। ठीक है भैया, ठीक करो अपने आप को, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, हाँ तो मैं तो सेकंड पे था अभी। सेकंड, tan इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। ठीक है, tan इनवर्स सर अभी दिख रही है वीडियो? वीडियो नहीं, कुछ नहीं। हाँ बड़ी करो, इसे बड़ा करो, OBS पे जो तुमने, हाँ बड़ा कर दो, अब आ गई, बहुत बढ़िया। ये है क्वालिटी इस बच्चे की, देखो डांट खा के भी गड़बड़ नहीं कर रहा, वीडियो खोल के अब बैठ गया आराम से, बोलता है चलो अब आ गए। tan इनवर्स 10, ठीक है, 6 से डिवाइड होने वाला 7 पाई का नियरेस्ट नंबर 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भैया, ये आ गया tan इनवर्स 10। सेपरेट मारो, कहीं भी कंफ्यूजन है कृष्णा है, मैं सबको ही कह रहा हूँ, जहां दिक्कत है वहीं रोक देना, पूरा शुरू से यहाँ तक का समझा दूंगा, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा सर ये चीज नहीं पता। ठीक है जी, ठीक है, चाहे 11th की भूल रहा हो, सबको कह रहा हूँ मैं, 11th की भी भूल रहे हो तो बोलना पड़ेगा, एक बार ही बोलो, 2 बार ही बोलो, उसमें समझ में आ जाएगी। याद भूले होंगे, याद आ जाएगी, बैठे मत रहना। लेकिन 6 से 6 कट गया, पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है भैया, मैं आपको सिर्फ कोई फीस लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा भाई, मेरे को रिजल्ट चाहिए, वो मेरा रिजल्ट है, उसे खराब मत करो। 10 180 प्लस थीटा, 180 पर 10 10 रहेगा, 10 10 रहेगा, सबको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन रेशियो चेंज नहीं करती। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, जहां तुम्हें पता है 10 कॉट प्लस का होता है, ये 10 ही है, प्लस का ही आएगा, और प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। सर tan इनवर्स से 10 छूट गया, पाई बाय 6। जिसने भी मेरे से पहले किया है हैंड रेस करके खुशियां मनानी चाहिए, पता लगे किस किसने पहले किया है। नाम पहले 5 बच्चों के दूंगा बस मैं। ठीक है, 29 बच्चे हो गए हैं, रजत, मयंक, आदित्य, आयुषी, कार्तिक, वेरी गुड। सब नहीं किया वैसे तो, खैर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। नेक्स्ट, किसी का रह जाए तो थम्स अप वाला इमोजी डाल देना बीच में, तो मैं रुक जाऊंगा। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, फॉर्मूला डालना, कोई भी दिक्कत है पूछो, बहुत धीरे चल रहे हैं, जरूरी है। मैं रुक के इसलिए चल रहा हूँ, जहां आपकी प्रॉब्लम है पूछ लो। आप कई बच्चे बेचारे शर्मा रहे, पूछ नहीं रहे, तो कैसे बात बने। ठीक है भैया, तो थर्ड पर आ गए, थर्ड पे 2 sin इनवर्स 3/5। ध्यान से देखो, पूरा दिमाग लगाओ, जो चीज आपको नहीं क्लियर हो रही पूछो। ये देखो, हम ये कह रहे हैं लेफ्ट को राइट बनाना है, तो आप ऐसे देखते हो, साइन इनवर्स को tan इनवर्स बनाना है, 2 नहीं चाहिए, तो यार एक इनवर्स को दूसरा इनवर्स बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, साइन इनवर्स तो भी tan इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसे 10 बनाना है ना, तो इसका ऐसा, बल्कि ना साइड नोट पे फॉर्मूला लिख दो थोड़े से, थोड़ा आपकी भी आदत अच्छी हो जाएगी, चीजें मतलब स्किप नहीं होंगी। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को अगर 10 बनाना हो तो उसकी tan इनवर्स कन्वर्जन, गौतम, जो 10 का फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स बनाना हो तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जिसको कंफ्यूजन आ रही है ना, एक बार ऐसे सोच लो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 10th में बैठे होते हैं ना, आप साइन थीटा लिखते, और साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, वो आपको पता है थीटा आ जाएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को 10th में आप tan थीटा बोलते हैं, तो 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा, वो भी थीटा आ जाएगा, है तो सेम। अब रटना है तो किसी भी एक इनवर्स को गौतम दूसरे इनवर्स बनाना है। जैसे गौतम भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मान लो मुझे सेक इनवर्स बनाना है, तो मैं यहाँ सेक थीटा की फॉर्मूला लिखूंगा सेक इनवर्स, और यहाँ सेक थीटा की फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, बना सकता हूँ। अब इनमें से कोई एक पता है आपको, उससे आप 2 साइडें उठा लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गई 3 और 5, तो इसी के साथ की यही फेयर में लिख दिया करो, इसी के साथ की बेस 4 आएगी, नहीं तो साइड नोट पे निकाल लिया करो अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट जोन से याद ना हो। ठीक है, वो रफ में निकालना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है गौतम को? ठीक है, सुनते रहना ध्यान से। अब मैं ये कह रहा हूँ 2 का तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, मैं साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को फॉर्मूला tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर का मतलब 3 और बेस का मतलब 4। ये क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे सर tan इनवर्स बन गया, राइट पे tan इनवर्स चाहिए लेकिन 2 तो नहीं चाहिए, तो भाई कोई ऐसा फॉर्मूला जो 2 tan इनवर्स x में कोएफिशिएंट 2 को हटा दे, तो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ भी किया। ठीक है, अब याद कर लो कृष्णा भाई, ये याद कर लेना अभी कि अभी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 हटाने के लिए, 2 कोएफिशिएंट हटाने के लिए
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ये 2 हटाने का फॉर्मूला है, tan इनवर्स यूनिक हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला डाल दो, तो tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 9/16, ये ऐसे हो गया। ठीक है भैया, ये tan इनवर्स एज इट इज, ये एलसीएम, ये देखो जो कैंसिल हो रहा है वो तो कैंसिल कर लो, 3/2। पूछना है किसी ने कुछ तो बोलना, गौतम पूछना है कुछ? ओके बिल्कुल अच्छे से अपने क्वेश्चन ले लो जो भी हैं, एलसीएम ले लो 16 माइनस 9/16, ये आ गया tan इनवर्स 3/2, ये आ गया 7/16, 2 8 से 16 कट गया, नीचे वाली 8 पलट कर ऊपर चली जाएगी, 8 3 से 24/7, tan इनवर्स 24/7 आ गई राइट साइड। इसको कंफ्यूजन है बोलो, आगे सोच सोच के करो ऐसे, कोई सा अटकता आप मेरे से हिंट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अगर आप आगे चल रहे हो तो मैं आपको हिंट दे दूंगा। ये 5th 6th में सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दे। एक बारी देख लेते हैं, सभी बच्चे देख लेना भैया, एक बारी सभी देख लेना। 5th में जो बोल रहा है बहुत प्यारी बात बोल रहा है, वो ये कह रहा है सर ऐसा करते हैं ना, इसको tan इनवर्स बना ही लेंगे, इसको tan इनवर्स बना लेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b मतलब अकेला हो जाएगा, तो इसको भी tan इनवर्स बना लेंगे, तो ऐसे कर लो, मना नहीं कर रहा। वैसे cos इनवर्स पे भी एक फॉर्मूला होता है, और एमसीक्यू में मेरे को थोड़ा सा फील लगता है 12th में चांस कम है, 1% होगी कि cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का एक फॉर्मूला होता है, वो पूछ ले या उसका कोई क्वेश्चन फंसा के दे दे, 12th में 1% चांस। लेकिन इसके बाद एंट्रेंस आपने कॉमर्स वालों ने भी देने हैं, साइंस वालों ने भी देने हैं, डीयू के भी कैट का एंट्रेंस एग्जाम आई गया है, जो भी नाम है उसका। ठीक है भैया, तो उस एंट्रेंस में तो इन चीजों से आप बच नहीं सकते ना, तो अलग से कितने पैसे भरोगे, तो अभी सीख लेना। लेकिन अभी के लिए जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक आप tan इनवर्स बना के करो, अभी करने का तरीका वही है, वही आसान है, इसको भी 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, राइट भी 10 बना लो, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, मैं हो गया क्या 6 तक? हाँ जी भैया 6 तक हो गए। वेरी गुड, आगे बढ़ते रहो। मैं cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं भैया पता नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको पहले से आते हैं, सही बात है? हाँ जी भैया। हाँ जी, आगे नेक्स्ट आगे 4th, चलो आप आगे बढ़ो, बस जब मैं बताऊंगा तब सुन लेना एक बारी बस। sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल है tan इनवर्स 77/36। 77/36 है भाई, किसी ने स्क्रीन में कटा हुआ था, आधा ही नंबर लिख लिया। बस मैं कह रहा हूँ सिर्फ सोच है, कैलकुलेशन तो यार तुम 10वीं में कर लेते थे। ठीक है भैया, सर राइट पे 10 चाहिए तो इन दोनों को 10 बना लेते हैं हम, किसी भी एक इनवर्स को दूसरी इनवर्स बना सकते हैं, और फिर अकेली 10 चाहिए तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डाल देंगे, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, ये वो होने जा रहा है। तो देखो sin इनवर्स, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे मैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कहता हूँ, कह सकता हूँ। ठीक है भैया, अब बेस चाहिए मेरे को यहाँ पर, और ज्यादा बच्चों को याद नहीं होगा, 8 और 17 पे 15 आएगा, तो आप निकाल लो यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल, कहीं साइड नोट पे मतलब ये चीजें लिखने की नहीं है, इतना तो थोड़ी लिखोगे आप तो हाइपोटेन्यूज की जगह 17 दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर 8 दिख रहा है, तो बेस निकाल लो, 17 रफ में ही निकाल लेना, कोई दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तो 225 स्क्वायर इधर रूट मतलब 15 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यानी मेरे को tan इनवर्स बनाना है, और साइड नोट पे फॉर्मूले लिख दो, अभी 2-4 बारी लिख लो ताकि चीजें याद रहे। tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है भैया, तो ये आ गया, यानी अब मैं इस वाले ट्रिपलेट पे काम कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया tan इनवर्स परपेंडिकुलर 8 और बेस 15। अब आ जाओ दूसरे वाला, भाई हर इनवर्स अलग है, उसका एक ट्रायंगल अलग है, ध्यान देना, उसका पैथागोरियन ट्रिपलेट अलग है, पिछले वाला यूज मत कर देना। ठीक है सर, यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन इनवर्स का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, यानी इसके साथ की जो बेस होगी वो 4 होगी।
तो ये tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 आ गया। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दें अब आप। तो tan इनवर्स देख लेना ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। दिक्कत है तो बोलो। अब आप एलसीएम ले लो। कोई समझदार बच्चा कुछ बताएगा? एलसीएम लेने से पहले मेरे को एलसीएम लेना था, राइट साइड वो चाहिए, भैया आएगा यही आएगा। ठीक है। लेकिन ये यूज मत करना भाई, एमसीक्यू में जब नहीं आ रहा था 2 साल पहले एमसीक्यू आता ही नहीं था, तो हम तो ये बोल देते थे यार देगा तू tan इनवर्स बना चुका, तेरी गलती नहीं है, 77/36 आना है, कितना एलसीएम की कैलकुलेशन करेगा, लिख दे। इस बारी तो भैया प्रूविंग क्वेश्चन आना नहीं है ना, ऑप्शन में तो वो राइट साइड देगा ही नहीं ना, इसकी 4 वैल्यू देगा, तो तुम्हें क्या पता कौन सी ठीक है, करना पड़ेगा। तो वो दिमाग कईयों ने अपने आप चला लिया होगा, कैलकुलेशन करी नहीं होगी, कर लेना भाई, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में आना है क्वेश्चन। वो राइट साइड नहीं देगा, राइट साइड 4 में से एक सही ऑप्शन होगी और 3 गलत होगी, ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 8 4 32 प्लस 15 3 45 अपॉन 60, और 60 कोई बहुत बड़ी बातें तो है नहीं है, ठीक है जी। ऐसे तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया 77, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो चुका है 36, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, समस्या बोलो, बस टाइम पूरा हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा मेरे को बताओ यार, एक मैं सभी सामने सुनो, एक अगर अदर डे पे 30 मिनट की क्लास में मैनेज कर पाऊं, जिसमें मैं सिर्फ आपको पेपर की तैयारी करा रहा हूँ कि एमसीक्यू चल रहा है या असर्शन रीजनिंग चल रहा है या केस स्टडी चल रहा है, ठीक है, अदर डे पे सिर्फ 30 मिनट की क्लास, तो काम बनता है। लेकिन अब मेरी समस्या ये है, जिस वक्त मैं ये 30 मिनट पढ़ाता हूँ आप पढ़ा सकता हूँ, उस वक्त आपका कंफर्टेबल टाइम नहीं है, आपका स्कूल टाइम है, या बहुत सारे बच्चों की कोई और टाइम स्लॉट ढूंढूं तो ट्यूशन है। और जिस वक्त मेरे को लगता है कि आप 8 से 8:30, 8:30 से 9 या 9 से 9:30 सबके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, कि लगातार मान लो स्कूल की क्लास ली, फिर ट्यूशन ली, 5-6 बजे तक थक गए आप, है? तो 1-2 घंटे का बीच में रेस्ट भी हो जाए, 9 से या तो 9:30 या 9:30 से 10, उस वक्त तक थोड़ा बीच में गैप भी मिल चुका होता है, वो आधा घंटा सिर्फ आपको अदर डे पे पढ़ना है, काम हो जाएगा। लेकिन वो मेरे लिए कंफर्टेबल टाइम नहीं है। लेकिन आजकल सब चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो मैं 30 मिनट का वीडियो बना के आपको दे दूं तो यूट्यूब पे 9:30 से 10, बोलो मैं सुबह बना दूं, मैं सुबह बना दूं, या कभी रात को 12 से 1, अब 12 से 1 तो मैं आपको नहीं बुला सकता ना भाई, या 2 से 3, जब मेरे को टाइम मिला मैंने बना दिया, और मैंने बस उसको डाल के छोड़ दिया, तो अपने आप 9:30 से 10 पर लाइव हो जाया करेगा, ठीक है। लेकिन ये सारी मेहनत मेरी तब खराब होगी जब आप उसे रेगुलर बेस पे करोगे नहीं तो, ठीक है भैया, तो करना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे अब बस ये मन में आई थी, एक बात बता दी है, पहली कोशिश ये है कि मैं मतलब लाइव ही करा दूं आपको, मतलब ऐसी ही जूम क्लास पे आके कर लो, क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन बना रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो ही जाएंगी फिर। सर ऐप पे डाल ठीक है। दीजिए। सर फिर वो बैकलॉग बन जाता है वीडियो हाँ वो बैकलॉग बन जाता है और बहुत सुस्ती आ जाती है और होता नहीं है काम, वो मुझे मालूम है। लेकिन जहां जहां नहीं हो पाएगा एक बारी मैं आपको लगा लूँ, आपको मजा आना शुरू हो पहले, ठीक है, तो फिर आप वो उससे भी कर लोगे, ठीक है। पहले ये कोशिश करते हैं कि खुद की क्लासों में पूरा करते हैं काम। चलिए अब जैसे होगा बता दूंगा। ओके गुड बाय, लीव कर सकते थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। वेलकम भैया। थैंक यू सर।